हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग 2024 के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट का। पिछले वीडियो में हम लोग जो पार्ट 1 बनाए थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 124 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापित प्यूरिन है। तो इनमें से कौन सा प्रतिस्थापित प्यूरिन है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन सी, एडेनिन एंड ग्वानिन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सब यूनिट मेक अप एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। मतलब जो हमारा एडल्ट में वयस्क में मानव हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट होती है। मतलब ह्यूमन बीइंग का जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितने सब यूनिट होते हैं, तो कितने सब यूनिट होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 4 यूनिट होते हैं सब यूनिट। आगे देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी मूल रूप से एक लंबी नली है जो मुंह से हमारे गूदे तक, मतलब माउथ से हमारे एनस तक फैला हुआ है। तो कौन सा है, तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस में ख़त्म होता है। तो यह एक ऐसा लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में ख़त्म होता है। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 127 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वाई डज आवर माउथ वाटर वेन वी ईट समथिंग वी लाइक। मतलब जब हम कोई मन पसंदीदा खाना देखते हैं या खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो क्यों पानी आता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा बाय द सलेवरी ग्लैंड। मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है उससे हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है जिसकी वजह से मुंह में पानी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक। स्टोमक में म्यूकस का क्या फंक्शन है, तो क्या फंक्शन है स्टोमक में म्यूकस का, तो इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट। ये हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट से। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 129 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल साल्ट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब फैट के डाइजेशन में बाइल साल्ट का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो क्या रोल है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है दे कन्वर्ट फैट इंटू अ सिंपलर शुगर, दे ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इंटू smaller ones increasing enzyme in efficiency, they neutralize stomach acid, they digest protein into peptide। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब फैट का क्या रोल है, मतलब बाइल साल्ट का क्या रोल है डाइजेशन ऑफ फैट में, तो क्या रोल है। तो 129 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दे ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल इंटू स्मॉलर वन एंड इंक्रीजिंग एंजाइम इफिशियंसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 130 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा विलाई प्रेजेंट होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, टू न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड, मतलब हमारे जो स्टोमिक एसिड होता है एसिडिक होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है, या टू मूव फूड थ्रू द इंटेस्टाइन, ये हमारे इंटेस्टाइन से फूड को मूव करता है, या टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होता है ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, किस लिए, ताकि वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके वहाँ पे फूड का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 131 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वाई इज देयर नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग द
डे इन प्लांट, मतलब प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड दिन में क्यों रिलीज़ नहीं होता है। तो क्यों रिलीज़ नहीं होता है, बिकॉज CO2 इज़ यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में किया जाता है, इसलिए रिलीज़ नहीं होता है। तो 131 का हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 132 नंबर क्वेश्चन। वाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैव अ फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर है, मतलब ज़्यादा है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों क्यों फास्टर है, तो क्यों फास्टर है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 132 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज़ लोअर देन इन एयर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा हवा की तुलना में कम होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 133 नंबर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अल्वियोलाई इन द लंग्स, मतलब लंग्स में अल्वियोलाई का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो क्या है, टू फिल्टर एयर, क्या जो अल्वियोलाई है वो एयर को फिल्टर करता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द हार्ट, क्या ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट तक, या टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, या फिर ये सरफेस प्रोवाइड करता है गैस एक्सचेंज के लिए, या टू वार्म द एयर, या फिर ये एयर को वार्म करता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि लंग्स में हमारा जो गैसों का एक्सचेंज होता है, तो ये हमारा जो अल्वियोलाई का क्या प्राइमरी फंक्शन है लंग्स में, टू प्रोवाइड अ सरफेस ऑफ गैस एक्सचेंज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 133 का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 134 नंबर क्या बोल रहा है, वाई डू एम्फीबियन एंड मेनी रेप्टाइल टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं और मेनी रेप्टाइल्स क्यों टॉलरेट करता है, मतलब सहता है, क्यों सहता है, सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों टॉलरेट करता है, सहता है एम्फीबियन और रेप्टाइल। तो क्यों सहता है, क्योंकि 134 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दे हैव अ लोअर मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल का। तो 134 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर कैपिलरीज नॉन फॉर, मतलब जो कैपिलरी होते हैं वो किस लिए जानी जाती हैं, तो किस लिए जानी जाती है, तो 135 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बीइंग द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विथ वॉल 1 सेल थिक, मतलब ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं विथ वॉल 1 सेल थिक। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, मतलब टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, हर्बिसियस एंड वुडी प्लांट, या फाइटोप्लैंक्टन एंड अल्गी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 136 का, ऑप्शन सी, शाकाहारी और काष्ठिकीय पौधे। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट बिगिंस द डेट्रियस फूड चेन वेव इन अ इकोसिस्टम, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो चेन वेव होता है उसका शुरुआत कैसे होता है, तो कैसे होता है, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पहले ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है उसके बाद जो हमारा चेन वेव होता है वो स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 138 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज नॉन टू ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करने के लिए जानी जाती है, तो कौन सा ऐसा जीव है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हमारा हो जाएगा, प्रशांत साल्मन फिश। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा 138 का, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, पैसिफिक, सॉरी मिस्टेक हो गया था स्पेलिंग, मतलब
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैसिफिक सैल्मन फिश। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय सम प्रे स्पेसीज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रीडेटर। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र कुछ शिकार प्रजातियों द्वारा शिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रिप्टिक कोलोरेशन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर पैरासाइट्स दैट लिव्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर होस्ट। मतलब उस पैरासाइट्स सबको हम क्या बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे, जो एक्सटर्नल सरफेस में रहते हैं, जो बाहरी सरफेस में रहते हैं फॉर देयर होस्ट के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्टो पैरासाइट्स। 140 का ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। जो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्राइमरीली एब्जॉर्ब रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। क्वेश्चन बोल रहा है मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो प्राइमरीली एब्जॉर्ब करता है रॉ मटेरियल को, जैसे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 141 का ऑप्शन डी, रूट। जो रूट होता है प्लांट का वो हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। कि कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? फ्रॉम द सॉइल। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 142 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है विच फोर्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? दिन के दौरान जाइलम में पानी की गति के लिए कौन सा बल प्रमुख प्रेरक शक्ति बन जाता है? तो कौन सा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन पूल। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाउ इज सुक्रोज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। मतलब सुक्रोज फ्लोएम टिश्यू में कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो 143 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एटीपी से एनर्जी यूज़ करके ये हमारा जो सुक्रोज है वो फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 143 का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी कॉल्ड। मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? तो क्या है सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा जो है फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 145 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ आर ऑर्गन यूजुअली रिमूव्ड फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन। मतलब कोई भी ऑर्गन को कैसे रिमूव किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन से। तो कैसे? जब सर्जरी होता है उसी के थ्रू किया जाता है। जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट करना होता है तो किस के थ्रू करते हैं? तो सर्जरी के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है 146 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। मतलब फ्लावर को फ्लोरल एक्सिस में अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, उस टर्म को क्या बोलेंगे? तो 146 का ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं उसे। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ बॉडी कैविटी दैट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म द्वारा जो हमारा बॉडी को लाइंड किया जाता है, बॉडी कैविटी को, उस टर्म को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 147 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीलोम। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन रेड अलगी। मतलब जो हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। मतलब रेड अलगी में कौन सा ऐसा प्राइमरी पिगमेंट है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 148 का ऑप्शन सी, आर फाइकोएरिथ्रिन हमारा रेड अलगी में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ ब्लेड नॉन एज, मतलब पत्ती ब्लेड के बीच में प्रमुख सिरा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिडरिप कहा जाता है। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? व्हाट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इज इलिस्ट्रेटेड बाय द जेनेटिक वेरिएशन इन रुडोल्फिया वोमिटोरिया अक्रॉस डिफरेंट हिमालयन रेंज, मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है रॉफेलिया जो हमारा है रॉफेलिया वोमिटोरिया हिमालय पर पर्वतमाला में आनुवंशिक भिन्नता किस प्रकार की विविधता को दर्शाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 150 का, ऑप्शन बी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हमारा जो बायोलॉजी का है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का वो कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं फिर वीडियो लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।